हेलो दोस्तों, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 26/12/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 घंटा का समय दिया जाता है। और इसमें 7 प्रश्न मैथ और रीजनिंग से पूछे गए हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते। प्रश्न क्या है? यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डोडोट होगी तो संकुचित हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भी संकुचित या संपीड़ित। संपीड़ित हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत में निर्यात को प्रोत्साहन करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है? तो रामनाथ कोविंद का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। सही मिलान करना है। चलिए मिलान हम लोग कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 से संबंधित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 से संबंधित है। चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। ए के लिए क्या हो गया था? थर्ड हो गया था। ए के लिए थर्ड है और बी के लिए 4 नंबर और सी के लिए सेकेंड नंबर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितना हो गया है? 25 लाख कर दिया गया है। और इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डोट विचार विकसित करता, व्याख्यात्मक करता। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। संसद की गणपूर्ति निश्चित है तो सदन के सदस्यता का 10वां भाग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है? तो विदेशों से ऋण प्राप्ति मुद्रा का प्रवाह नहीं है। विदेश से हम लोग ऋण प्राप्त करें यानी कि मुद्रा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ऋण का भुगतान कर रहे हैं तो मुद्रा का प्रवाह है। विदेशों में परिसंपत्तियों खरीदे तो वहाँ मुद्रा दे रहे हैं तो इसका भी प्रवाह है मुद्रा का। विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदे तो हम लोग मुद्रा देंगे, यानी कि बाह्य प्रवाह है तो नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड्स विश्व निरामिष हो जाता है, इस किसका उदाहरण है? तो भू स्थानीकरण का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, भू स्थानीकरण या ग्लाइकोलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। भारत द्वारा CMS-0 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो GSAT-12 का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और एक कब छोड़ा गया? तो 2011 में लॉन्च किया गया था और इसरो के द्वारा यह डिजाइन किया गया था। इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया था और ये भारत का कितना उपग्रह है? तो 44वां उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। डेविस कप किस एथी से है, श्रेणी से है? तो पुरुष वर्ग से संबंधित है, पुरुष वर्ग से संबंधित है, पुरुष श्रेणी से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रीजनिंग का प्रश्न है। अनुक्रम अगला पद बताना है। 3 6 यानी कि 3 3 12 12, तो अब हो जाएगा अगला 15। देखिए सी के लिए कोड क्या होता है? 3 होता है। एफ के लिए 6 होता है। आई के लिए 9 होता है। एल के लिए 12, तो 15 के लिए क्या हो जाएगा? तो एम एन। पी के लिए 16 होता है। ओ के लिए 15। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 2021 में 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 2021
दी ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या इतना को 11 से विभाजित किया जाए। 11 से विभाजन का नियम है, तो इकाई से लेंगे और विषम स्थान को लेंगे, जोड़ेंगे और उसके बाद वाला को जोड़ेंगे और दोनों को घटाने पर या 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए 5 और ए जोड़ेंगे, 2 को छोड़ देंगे और इसके बाद जोड़ते लेकिन नहीं है तो a+5 हो जाएगा। और अगला देख a+5 हो जाएगा और अगला का 2 और 6 जोड़ेंगे, 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना रखें कि या तो 0 हो जाए घटाने पर या 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि हम ए के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 5 8 हो जाएगा और 8 में से 8 जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा, 3। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। सुंदरवन में कहाँ की गई है, सुंदर वन में। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है, तो 82.5 डिग्री पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु तो सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है, तो मूल्यह्रास को घटाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो किसका लिया जाता है, सोडियम मेटासिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो किस खेल से है, तो फुटबॉल से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे, तो पटियाली में पैदा हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डोडोट कहते हैं, तो क्या कह 25 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भी सामाजिकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, सामाजिकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो जीमेक्स जी से जापान, आई से इंडिया। भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, कैल्शियम। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो काली मृदा महाराष्ट्र में सही है, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में सही है, पीट मृदा गुजरात में नहीं होता, ये बिहार के पश्चिमी भाग में पाया जाता है और बहुत सारे स्थानों पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, ओडिशा तमिलनाडु इस सब क्षेत्र में पाए जाते हैं। गुजरात के तट पर पाए जाते हैं, गुजरात नहीं, तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, पीट मृदा। चक्राकार प्रवाह के आरेख का अनुसार उत्पादन के कारकों में बाजार में परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था, तो इसका देश भारत, अपना देश भारत था। और इसका आयोजन कब किया गया था, तो 2021 में किया गया था। और इसका उद्घाटन कौन किए थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर किए थे। अनुराग ठाकुर किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2021 में G20 शिखर से मेलन की मेजबानी किस देश ने की, इटली ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और पूछा जाएगा कि 2023 में G20 का कौन किया है, तो अपना देश भारत किया। यह प्रश्न इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का दक्षिण अफ्रीका। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। किम्बरले हीरा खनन केंद्र है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
क्या होता है जब किसी वाहितमल विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना या ऑक्सीजन की खपत। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था। 1947 को हुआ था। और इसमें कितने देश भाग लिए थे? तो 23 देश ने भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। महिलाओं के गोले शॉर्टपुट का वजन कितना होता है? तो 4 किलोग्राम का होता है। राइट आंसर हो जाए ए। और कितना पाउंड का होता है? तो 8.8 पाउंड का होता है। 8.8 पाउंड का होता है। और यही पूछा जाए कि पुरुष का कितना पाउंड का होता है? तो 16 पाउंड का होता है। कितना पाउंड का होता है? 16 पाउंड का होता है। और 16 पाउंड कितना केजी हो जाएगा? 7.5 केजी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, बारीक बात को प्रदान किया गया है। और लेखक कौन है? राम स्वरूप किशन को। राम स्वरूप किशन को दिया गया है 2019 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो कील नहर। कील नहर सबसे व्यस्त नहर और कहाँ में है? तो जर्मनी में है। जर्मनी में है। और ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ में है? तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में है। और रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? तो तेलंगाना से होकर नहीं गुजरेगा। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है क्या है? तो सोलानाइन है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिलान करना है तो मिलाते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। लाइसोसोम में एकल झिल्ली होती है। राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है। यानी कि ए के लिए 3 हो जाएगा। ए के लिए 3 हो जाएगा हम लोग का। और बी के लिए हो जाएगा 2। चलते बी के लिए 2 और सी के लिए 1, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है तो स्निकिंग कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है तो राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और कितना अनुच्छेद में दिया गया है? तो 169 में दिया गया, 169 में दिया गया है। और दो तिहाई मतों से पारित होना चाहिए। 2 तिहाई मतों से पारित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मिलान करना ये भी तो विली विली कहाँ का तूफान है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन यूएसए का है। टाइफून कहाँ का है? चीन का है। ए के लिए 2 नंबर हो जाएगा। ए के लिए 2, बी के लिए 3 नंबर और राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
निम्न में से कौन सी ध्वनि की इकाई है? तो डेसिबल है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? दशक यानी 10 साल को घोषित किया गया है, तो 2021 से 30 तक को घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं किसके द्वारा? तो माइक्रोफंगस या कवक के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो होता है प्राथमिक लक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या आर एवं क्वांटम संख्या एन में संबंध क्या है? तो आर प्रोफेशनल टू एन होता है, यानी कि परमाणु त्रिज्या समानुपाती होता है क्वांटम संख्या एन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश से हैं? तो जमैका के रहने वाले। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डॉड और रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदन यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है, तो प्लीहा करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखें, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, किससे धोना चाहिए? तो KMnO4 से धोना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पोटेशियम परमैंगनेट इसका सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो ताराबाई की थी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 2002 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो 1930 में, 31 में और 32 में हुआ था, 3 बार हुआ था। तो द्वितीय 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1927 में आया था। इसी तरह पूछ रहा है कि क्रम में कौन हो सकता है? तो 1885 में भारतीय यानी कि थर्ड नंबर पहले हो जाएगा, यानी कि इसमें है। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट है, यानी कि 4 नंबर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्टलैंड या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जो ज्योतिबा फुले थे। और कब हुआ था? तो 1873 में किए थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो सावित्रीबाई थी, और भारत की पहली शिक्षिका थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सही कथन की पहचान करना है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था सही है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है, सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें, 2021 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले निम्न में से कौन थे? तो पी अनीता। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का पी अनीता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है? तो सर्वव्यापी महामारी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? तो फायान आया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो अल्फा किरण धन आवेशित किरणों से है, बीटा किरण ऋण आवेश से, ऋण से है, ऋणात्मक है ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किए थे? तो इंडियन ओपिनियन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और कब किए थे? तो 1903 में किए थे। और नवजीवन का भारत में किए थे 1932 में किए थे। 1932 में भारत में किए थे नवजीवन का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? तो 37 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो टेराबाइट है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संदर्भ समूह कौन सा है? तो आकांक्षा समूह संदर्भ समूह है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो जक्सा का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और ये कहाँ का अंतरिक्ष है तो मिशन है? तो ये जापान का है, जापान का है। और हायाबुसा 2 क्या है? तो क्षुद्रग्रह मिशन था। कैसा क्षुद्रग्रह मिशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? तो विशाखा दत्त है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, पॉलीसैकेराइड है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग होगा? तो एच बराबर दिया हुआ है इतना और पूछ रहा है कोणीय संवेग। इसका फॉर्मूला होता है क्या? कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? एन एच बटा 2 पाई। एन एच बटा 2 पाई। एन क्या है? नंबर ऑफ कक्षों की संख्या यानी कि तीसरी कक्षा 3। और एच का मान दिया गया है 6.6 गुने 10 के पावर माइनस 34 बटा 2। पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है। इसे गुना कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिएगा, इसमें आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 65 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2021 ईस्वी का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा और डिमित्री मुरातोव को दिया गया है। और इस बार के भी एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, कौन सा है? तो फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? ओम राउत को मिला। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत इजरायली कार्मेल उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल क्या है? तो राइफल है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जी जिगर शब्द संबंधित है तो बिलियर्ड से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, बिलियर्ड्स खेल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा तो कतर में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ मैथ का प्रश्न है, रीजनिंग का। माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस का अर्थ कर दीजिए प्लस। गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस का अर्थ भाग हो जाएगा। प्लस कहाँ है? तो यहाँ भाग हो जाएगा। और माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ गुना हो जाएगा। यहाँ गुना है पहले से ही, और भाग का अर्थ नहीं दिया है तो सोल्व कर लीजिए। यानी कि 5 2 बार में द्वितीय 6 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि इसे कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, 23 आ जाएगा। इसको पुट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों वाली संख्या बताना है। तो 104 कैसे? तो 42 का दुगना कर दीजिए और 38 का आधा कर दीजिए, प्लस 1 जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ देने पर 104 आ जाएगा। इसी तरह 38 को दोगुना कर दीजिए, 16 3 96 आ जाएगा। और 16 का आधा कर दीजिए यानी कि 8, और 1 जोड़ दिया उसमें 9। इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा? तो 9 6 15 हासिल 1, 9 आ जाएगा। 8 1 9 आ जाएगा। और इसको जोड़ लेगा 76 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा हम लोग का? 9 6 15 हासिल 1, 7 1 8, 85 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो इसको बतलाना है। तो इसका 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का? तो 361 होता है। 361 होता है, दशमलव यहाँ हो जाएगा 3। ये दिया हुआ है √2, √3 का मान कितना होता है? 1.73, 7 3 2 हो जाता है। इसका गुना करने पर कितना मान आ जाएगा? 3.464 आ जाएगा। और इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.63 आ जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो बोल रहा है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है? 3.6 है, इसमें 3.4 है, 3.4 है, 3.61 यहाँ 3.63 है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी, वर्ग पूछ रहा है यानी कि भुजा वाले है 2 हो जाएगा। इसी तरह का एक है, दोनों को जोड़ने पर निर्मित हो जाएगा। ये भी वर्ग है, ये है। तो पूछ रहा है कि जोड़ने पर निर्मित चित्र क्या बन गया? तो आयत बन गया। तो ये 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ये तो 2 ही रहा। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, 2 गुने 4 यानी कि 8। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यदि एक भिन्न इससे ही गुना करे, यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करें तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। तो मूल्य भिन्न का मान ज्ञात करना है। चलिए एक भिन्न मान लेते x बटा वाई है और इसी से गुना करना है, यानी कि x बटा वाई से गुना करना है। इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम यानी कि y बटा x से भाग देने के लिए बोल रहा व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम कितना आता है? 512 बटा 27 आता है। चलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा एक्स बटा वाई बराबर 512 गुने 27, यानी कि एक्स क्यू बटा वाई क्यू आ जाएगा। वाई क्यू बराबर इतना आ जाएगा। तो कितना का होता है? 8 के क्यू 512 होता है और 27 कितना? 3 का, यानी कि 8 बटा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए देखते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए आज के लिए इतना है। जय हिंद।